प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। यह तितली की एक नई प्रजाति है तथा इसे सिक्किम में जोंगू नामक स्थान पर खोजा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर सोचिए क्या होगा। ऑप्शन सी, चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर तितली की नई प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम ज़ोग्राफेटस ज़ोगुएंसिस है। इसे हाल ही में उत्तरी सिक्किम के जोंगू नामक स्थान पर खोजा गया है। ज़ोग्राफेटस पांगी तथा ज़ोग्राफेटस हेनानेंसिस इसकी करीबी प्रजातियां हैं जो दक्षिणी पूर्वी चीन में पाई जाती हैं और इसीलिए दोनों ही कथन ठीक है। कीटों के अध्ययन की शाखा को एंटोमोलॉजी कहा जाता है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेष प्रयोजन वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक लिमिटेड कंपनी होती है। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड भारत सरकार की एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी, विशेष प्रयोजन वाहन एक वैधानिक इकाई है। इसे सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। तकनीकी रूप से एसपीवी एक लिमिटेड कंपनी है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित की जाती है। इसका स्वामित्व सार्वजनिक, निजी या संयुक्त हो सकता है। अतः कथन एक सही है। टेलिस प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की कंपनी है जिसने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड भारत सरकार की एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी है। इसके द्वारा एयर इंडिया का विनिवेश किया जा रहा है। इसलिए कथन 2 सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह न्यायदीप नामक एक जर्नल प्रकाशित करता है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई थी। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत कार्यरत है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बिना किसी कीमत के सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है एवं विवादों का त्वरित निपटान करना है और इसीलिए कथन एक सही था। यह लोक अदालतों का आयोजन करता है जिसमें पक्षकारों की सहमति से विवादों को सुलझाया जाता है और कथन 2 भी सही है। इसके द्वारा कानूनी मामलों के विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से न्यायदीप नामक जर्नल प्रकाशित किया जाता है। अतः कथन 3 भी सही है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 39A में गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना इस दिशा में एक प्रयास है और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इनर लाइन परमिट का कानूनी आधार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान निर्माण के बाद की विधियों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 19(5) नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने व बस जाने का अधिकार देता है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है ऑप्शन डी। यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है और इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। इसीलिए कथन एक सही है।
आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) में निहित है। आच्छादन का सिद्धांत संविधानेतर विधियों पर लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई कानून या अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इसी प्रकार से कथन 2 भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(5) नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार देता है, और कथन 3 भी सही है। हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मेघालय निवासी सुरक्षा व सुरक्षा अधिनियम 2016 के माध्यम से राज्य में भारतीय नागरिकों के प्रवेश को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न को देखिए, प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्या है? युद्धपोत निर्माण परियोजना, पनडुब्बी निर्माण परियोजना, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज से संबंधित समुद्री मिशन, एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट 17 अल्फा नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत निर्माण परियोजना है। इसके तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट 75 का संबंध डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के निर्माण से है, जिन्हें स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी कहा जाता है। इसका निर्माण मझगांव डाक में किया जा रहा है। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज करना है। एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली को देश के तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ताकि किसी भी नियंत्रित क्षेत्र में बिना भौतिक उपस्थिति के 24 घंटे संदिग्ध, मोटर चालित और पारंपरिक जहाजों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उनकी निगरानी की जा सके। इसीलिए कथन ए इसका सही उत्तर था।